ओम ब्रह्माणी च वैष्णवी भद्रा षड्भुजां च चतुर्मुखं त्रिनेत्रं च शुक्लां च शंख चक्र गदा पदम। सोचिए, जिस धरती को आप मुसलमानों का गढ़ समझते हैं, जहां अजहान की गूंज सबसे ऊंची सुनाई देती है, वहीं से अचानक दुर्गा मां के जयकारों की आवाज उठे तो कैसा लगेगा? यही तो वो रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज आप जानने वाले हैं कि क्यों पाकिस्तान की गलियों से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों तक और बांग्लादेश से लेकर इंडोनेशिया तक मुस्लिम देशों में भी दुर्गा पूजा की ऐसी गूंज सुनाई देती है। ओम ब्रह्माणी च वैष्णवी भद्रा षड्भुजां च चतुर्मुखं त्रिनेत्रं च शुक्लां च शंख चक्र गदा पदम पीतांबरं धरा देवी नानालंकार भूषितम प्रसीदम प्रसीदम देवी लक्ष्मी, जो हर किसी को हैरान कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, काबुल की उसी धरती पर जहां बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, वहीं पर मां दुर्गा का मंदिर आज भी अडिग खड़ा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। आप सोचते होंगे कि यह सिर्फ भारत का त्योहार है, मगर जब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया मां की आराधना में डूब जाता है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका मां ढाकेश्वरी के नाम से गूंज उठती है, और जब पाकिस्तान का हिंगलाज शक्तिपीठ नवरात्रि में लाखों भक्तों से भर जाता है, तो सवाल उठता है, आखिर कौन सी शक्ति है जो सीमाओं और मजहब से परे सबको जोड़ देती है? दोस्तों, ये सिर्फ त्योहार की कहानी नहीं है, ये उस रहस्य की परतें खोलने का समय है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्यों कट्टर इस्लामिक देशों में भी मां दुर्गा का चमत्कार नजर आता है? क्यों वहां की सरकारें छुट्टियां घोषित करती हैं? और क्यों मुसलमान खुद मां के चरणों में बैठकर भजन गाते हैं? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे की सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि शायद आप भी कह उठेंगे, यह मां की ही शक्ति है जो किसी भी दीवार को तोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा, जहां आस्था सरहदों से बड़ी साबित होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी एहसास हो सके कि मां दुर्गा का यह संदेश और हमारा प्रयास देश के किस किस कोने तक पहुंच रहा है। मुस्लिम देश में छाया दुर्गा पूजा देखकर हिल गई पूरी दुनिया। कैसे पाकिस्तान में मची दुर्गा पूजा की धूम? क्या सच में पाकिस्तान भी दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाता है? वह कौन सा मुस्लिम देश है जहां सरकार भी नवरात्रि पर छुट्टी देती है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी क्यों मां दुर्गा का मुरीद है? कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जहां शक्तिपीठ मौजूद हैं? क्या वाकई अफगानिस्तान में भी माता सती का शक्तिपीठ है? क्यों अफगानिस्तान ने बुद्ध प्रतिमा तोड़ी पर मां दुर्गा की मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाया? मुस्लिम देशों का मां दुर्गा से लगाव जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि है, जिसे 9 दिनों तक भारत भर में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसके अलावा यह देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने, आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने और शक्ति व समृद्धि का आशीर्वाद पाने का भी सुनहरा अवसर माना जाता है। कहा जाता है, इस त्योहार पर मां दुर्गा से जो भी मांगा जाता है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी कारण भारत के हर कोने कोने में मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित कर 9 दिनों तक उनकी सेवा चाकरी की जाती है। सबसे अधिक उत्साह देखने को मिलता है गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसे शहरों में, जहां गरबा और डांडिया खेला जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में, दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाने वाले नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस उत्सव पर पूरा कोलकाता मां देवी के भक्ति गीतों से गूंज उठता है। हिंदुओं के साथ साथ कई मुस्लिम भी देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, मुस्लिम भी। यकीन नहीं होता ना? खुद सुनिए। मैं यहाँ बैठा हूँ दुर्गा के पंडाल पे। यहाँ मेरे हिंदू भाई लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सब मेरे को बोलते, सब जब साथ में पूजा करें तो यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? ना मौलवी ना पंडित। अब ऊपर वाला बताया, जब मर जाएंगे तब ऊपर जाएंगे, तब पता चलेगा हमको सही है क्या गलत है। हम इन लोग का बहकावे में कहा जाए। ये हैं अब्दुल अली। नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मुस्लिम समाज से आते हैं जो दुर्गा के पंडाल में बैठे हैं। इनका कहना है कि मेरे यहाँ पंडाल में बैठने से हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी जब हम सब साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं तो फिर बैठने में क्या दिक्कत है? ऐसा नजारा हर साल देखने को मिलता है। बल्कि बीते 70 सालों से कोलकाता की मुंशीगंज बस्ती में हिंदू मुस्लिम सब दुर्गा पूजा का त्योहार पूरी आस्था से मना रहे हैं।
कहने को यहाँ हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम परिवारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ हिंदू त्योहारों की रौनक वैसी ही सजती है जैसी मुस्लिम त्योहारों पर देखने को मिलती है। और ये अद्भुत नजारा न सिर्फ भारत के कई मुस्लिम इलाकों में देखा जा सकता है, बल्कि विदेशी मुस्लिम देश भी इसी आस्था के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। इनमें सबसे पहला मुस्लिम देश है बांग्लादेश, जिसे एक मुस्लिम देश के तौर पर देखा जाता है क्योंकि यहाँ की 91% आबादी मुस्लिम है, जबकि 7.95% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इस्लाम की तुलना में यह संख्या काफी छोटी है। फिर भी यहाँ नवरात्रि बड़े उत्साह से मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद देश के हालात कितने नाजुक थे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी देश में दुर्गा पूजा भव्य रूप से आयोजित की गई और सरकार ने हर साल की तरह 4 दिनों का अवकाश घोषित किया था, क्योंकि यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 शक्तिपीठ मौजूद हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित है और शहर का नाम भी मां ढाकेश्वरी के नाम पर ही ढाका रखा गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश दौरे पर गए थे तो उन्होंने भी इस मंदिर के दर्शन किए थे, जहां हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यहाँ माता सती के आभूषण गिरे थे और 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अलावा मां भगवती का मंदिर भी यहाँ शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। बांग्लादेश के चट्टल गांव में चट्टल भवानी शक्तिपीठ भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना बांह भुजा गिरी थी। यहाँ मां भवानी के साथ भैरव चंद्रशेखर भी विराजमान है। इसी के पास यशोर शक्तिपीठ भी स्थित है, जहां माता सती की बाईं हथेली गिरी थी। अगला शक्तिपीठ सुगंधा नदी के मुहाने पर उग्रतारा देवी के रूप में स्थापित है, जहां माता सती की नासिका नाक गिरी थी। इसके साथ ही करतोया घाट शक्तिपीठ भी यहाँ मौजूद है, जहां माता सती के बाएं पैर की पायल तल्प गिरी थी। यहाँ देवी को अपर्णा के रूप में पूजा जाता है और शिव भैरव बामन के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि बांग्लादेश में नवरात्रि का त्योहार खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान में भी नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, अफगानिस्तान जो कट्टर इस्लामिक सोच का गढ़ बन चुका है और जहां कदम कदम पर शरीयत कानून लागू होता है, उसी देश में न केवल नवरात्रि मनाई जाती है बल्कि यहाँ शक्तिपीठ भी स्थापित है। इसका जीता जागता सबूत है यह वीडियो। यह पावन नजरा है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का, जहां कुछ लोगों ने नवरात्रि के अवसर पर भजन कीर्तन किया और पूरी श्रद्धा से नवरात्रि का पर्व मनाया। वहां भक्ति गीत गाए गए और माहौल भक्तिमय हो उठा। काबुल में इस तरह का भक्ति भाव देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह हैरानी तब और बढ़ गई जब लोगों को पता चला कि काबुल में आसा पहाड़ी पर मां शक्ति का मंदिर स्थित है, जिसे अफगानिस्तान के कट्टरपंथियों ने तोड़ना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि कुछ समय पहले कट्टरपंथियों ने बुद्ध की प्रतिमा को तहस नहस कर दिया था। ऐसे में हिंदुओं को आसामाई माता के इस मंदिर के टूटने का भी डर सताने लगा, लेकिन कट्टरपंथियों की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस मंदिर को नुकसान पहुंचा सकें। सदियों से विराजमान यह मंदिर आज भी जस का तस खड़ा है और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करता है। इसमें विराजमान माता को आसामाई माता कहा जाता है, जबकि मां के नाम पर ही पहाड़ी का नाम आसा पहाड़ी रखा गया है। इस मंदिर में मां के साथ साथ कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इसी आसामाई मंदिर के पास एक शिला भी मौजूद है, जिसे पंजशीर का जोगी के नाम से जाना जाता है। इस शिला को लेकर एक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि लगभग 152 साल पहले एक जोगी इस पहाड़ी पर तपस्या कर रहा था, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने उसे बहुत परेशान किया। तब वह एक शिला के रूप में परिवर्तित होकर मां के चरणों में स्थापित हो गया। तभी से यह शिला मंदिर के पास स्थित है और भक्तों की भीड़ से हमेशा भरी रहती है। आतंकियों और मुसलमानों की मौजूदगी के बावजूद हर साल आसामाई मंदिर में नवरात्रि के दौरान आयोजन किया जाता है। हिंदू और सिख समुदाय मां दुर्गा की पूजा करते हैं। रात रात भर जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता है। वहीं रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि इस पर्व में कुछ मुस्लिम भी शामिल होते हैं, जिसे आप मां आसामाई का चमत्कार कह सकते हैं। अफगानिस्तान के बाद जो देश नवरात्रि मनाता है वह है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी और कट्टर देश, जो हिंदुओं को पनपने की इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर भी यहाँ नवरात्रि का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान हिंदू भक्त उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और देवी मां को भोग लगाकर उनकी आरती उतारते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ लगती है हिंगलाज देवी के मंदिर में, जो मां दुर्गा का शक्तिपीठ है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ देवी सती का मस्तिष्क गिरा था और यहाँ भगवान शिव भैरव भीमलोचन के रूप में विराजमान है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता के मंदिर का महत्व ठीक वैसा ही है जैसा भारत में वैष्णो देवी का है। इस मंदिर को हिंगुला देवी और नानी का मंदिर या नानी का हज भी कहा जाता है। मान्यता है कि हिंगलाज माता के दर्शन मात्र से भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए पाकिस्तान के लोग नवरात्रि पर यहाँ जरूर आते हैं। पाकिस्तान के बाद अगला मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कहा जाता है। यहाँ 87% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन फिर भी नवरात्रि की धूम यहाँ अलग ही रंग में दिखाई देती है। खासकर जकार्ता में रहने वाला बंगाली समुदाय दुर्गा पूजा के रूप में नवरात्रि को पूरी श्रद्धा से मनाता है। यहाँ भारत की तरह ही भव्य पंडाल सजाए जाते हैं, माँ की पूजा अर्चना होती है और भक्ति गीत पूरे इंडोनेशिया में भक्तिमय माहौल बना देते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम देश नवरात्रि मनाता है उसका नाम है अजरबैजान, जहाँ 98% से ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म को गले लगाए बैठे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ नवरात्रि की रौनक खूब देखने को मिलती है। खास तौर से टेम्पल ऑन ए फायर में, जो माँ भागवती का एक प्राचीन मंदिर है और सुराखानी नाम की जगह पर मौजूद है। बताया जाता है कि 100 साल पहले भारत के एक हिंदू व्यापारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उस दौर में जब भी हिंदू व्यापारी यहाँ से गुजरते थे तब मंदिर में माथा जरूर टेकते थे। लेकिन फिर यहाँ भारतीय पुजारियों का रहना बैन कर दिया गया और 1860 के बाद से यहाँ से सभी भारतीय पुजारी चले गए। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ एक ज्वाला लगातार जलती रहती है और पास में माँ का त्रिशूल भी मौजूद है। कहा जाता है कि माँ इस मंदिर में ज्योति के रूप में विराजमान है, इसलिए इस मंदिर का हिंदुओं के बीच विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये थे वे मुस्लिम देश जहाँ नवरात्रि का त्योहार भारत की तरह भव्य तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, मनाया जरूर जाता है। वैसे आप किस देश से ताल्लुक रखते हैं मित्रों? नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह माँ दुर्गा की शक्ति, भक्ति और एकता का प्रतीक है। जब अलग अलग धर्म और संस्कृतियों के लोग मिलकर माँ की आराधना करते हैं तो यह साबित होता है कि माँ की शक्ति सीमाओं और मजहब से कहीं ऊपर है। तो बताइए, आपके देश या शहर में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी माँ दुर्गा के चमत्कारों के बारे में जान सकें। और हाँ, ऐसी ही और रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।